मैंने पहले कहा कि वो अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी मौत। मैं एक इस धरती माँ के लिए मरना पसंद करूँगा। वो अगर मैं फ्री हूँ, मैंने 50 साल दिए, लेकिन अब मैं इसलिए कोई बात मैं नहीं करना चाहता जो कोई ऐसी मुतसव्वर हो। लेकिन इस वक्त मैं फ्री हो गया ना। जब तक मैं फ्री नहीं था मैंने कोई फैसला नहीं किया था। अब मैं फ्री हो गया ना, सो इसलिए मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी। जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, कोई कलगी वाला नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था, कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड नहीं था। उस वक्त भी यही जो आपने फिक्रे इस्तेमाल किए हैं, यही इस्तेमाल करते थे कि छोरा छिटकरा है, मुंडिया का खेड है। और उस मुंडे के खेड में अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया था। अब वही कैफियत खान लेकर आया है, बल्कि उससे 1000 गुना ज़्यादा। मैंने पहले कहा कि वो अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी मौत। मैं एक इस धरती माँ के लिए मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं धरती माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बेवफाई होगी अगर हम जो है अपना जो मसाइल के इदराक के लिए धरती माँ के लिए काम नहीं करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मैंने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह हम फिर इन्हीं अदालतों से तवक्को करते हैं। उन्होंने आइन की हल्फदारी पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मिसिंग पर्सन, डिसअपेयर्ड पर्सन किया हुआ है। हम इसका तदारक इंशाअल्लाह अपने उम्मीदवारों को भी हल्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, अपने उम्मीदवारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हम आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। हमने बस कह दिया, बता दिए जो हमने बता दिए। दोनों बातें देखें, एक तो मैंने किसी को बुलाया नहीं है, ये भी खुद आए हैं दोस्त। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मेरी शमूलियत है, ये मेरी शमूलियत है, ये मेरा इस वक्त प्रेरोगेटिव था, और वो इमरान खान के लिए। ये दोस्त अपनी मोहब्बत से आए हैं, अब आइंदा से जो होगा हम इसको करेंगे। जो आपने पहला सवाल किया, वो अगर मैं फ्री हूँ, मैंने 50 साल दिए, लेकिन अब मैं इसलिए कोई बात मैं नहीं करना चाहता जो कोई ऐसी मुतसव्वर हो। लेकिन इस वक्त मैं फ्री हो गया ना। जब तक मैं फ्री नहीं था मैंने कोई फैसला नहीं किया था। अब मैं फ्री हो गया ना, सो इसलिए मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। मैं जो कर सकता था मैंने किया है। मैंने मोहब्बतें दी है, मैंने जवानी दी है, मैंने अपनी ज़िंदगी दी है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या मैंने उसमें क्या पाया क्या खोया, मैं इसमें भी नहीं जाता हूँ, इसलिए कि मैं उन अशख़ास में से नहीं हूँ जो ताल्लुक़ एक दिन भी मेरा किसी से रहा हो, मैंने उसका कभी शिकायत नहीं की। थैंक यू। देखें अभी ये ज़रा आगे चलते हैं। अगर तो कोई ऐसी नौबत आई कि तहरीक चलाना पड़ी तो यकीनन तहरीक में आपने देखा ही है, हमारा अवल दस्ता होते हैं, सर हमारे फटते हैं, जेलों में हम जाते हैं। ये कोई ऐसा मसाला नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। जिस तरह के केयर टेकर जब आ जाए, जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए, तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं हो सकती है। ये अदालतों से हम यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसी ज़रूरत न पड़े कि तहरीक हमें चलाना पड़े। हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर और स्मूथ इलेक्शंस हो और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वर्कर कन्वेंशन में शेर अफजल उमर साहब आगे तो क्या इस वक्त वर्कर कन्वेंशन आप करने के लिए जा रहे हैं और आप शेर अफजल की तरफ लेके जाएंगे? दूसरी तरफ सर
पीटीआई में जो भी शमूलियत इख्तियार करता है या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या ज़दोखौफ में डाल दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपके दो अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुके हैं, एक लिफ्ट में बंद किया था, दूसरा आपके सामने, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो पहले कह चुका, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बाकी चीज़ें सब अल्लाह के पास होती हैं, मैं पहले ही अर्ज कर चुका। सो इसलिए मुझे कोई ऐसा खौफ नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूँ तो जो पार्टी मेरे सपोर्ट करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, आपने नापसंद किया, आपने कहा ये एक्सरसाइज बंद होनी चाहिए। अगर इसी किस्म की कोई एक्सरसाइज होती है, कोई एज रिटायरमेंट की आगे बढ़ाई जाती है मोहतरम जज साहिबान की, या किसी तरीके से फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है जो रिटायरमेंट के करीब हो, उनको आगे किसी तरीके से बढ़ा दिया जाता है, तो क्या आप आईनी तौर पे कैसा देखते हैं? क्या ये अदलिया के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने मिसाल दी है वो मिसाल बनती नहीं है, इसलिए कि एग्जीक्यूटिव किसी अथॉरिटी को एक्सटेंशन देना हुकूमत के बस की बात होती है, लेकिन जुडिशरी में जो है तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है। अगर उसको आपने बढ़ाना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आप भी जानते हैं आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस की अलहदा करवानी पड़ती है। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहाँ से होगी? चले, खाना लग गया, खाना लग गया। उन्होंने इस वतन की खातिर कोड़े भी खाए, रहनुमा में आप भी उस तहरीक का हिस्से रहे। जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया, उस वाक़यात पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, अब आप पीटीआई में आए हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो किस हल्के से लेंगे? लेकिन जहाँ तक पहला ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 9 मई का जो है एक हाई पावर्ड जुडिशल जो है कमीशन बनाकर इस चीज़ की तफ्तीश और तस्दीक करे कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेड किस्म की ऐसी जो मूव थी जो शरीफ खानवादे ने करवाई, जिस वजह से कि हमारा 10,000 बंदे को भी जो है अंदर कर दिया गया और हम सारी क़यादत को भी जो है तितर बितर करके पार्टी को ही मुंतशिर करने की एक काविश थी। तो ये एक मुतनाज़ा चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बाहर कैफ अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बना दी जाए, इसमें जो है तस्दीक कर दी जाए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैंने जाहिर है अभी शामिल हुआ हूँ, जो पार्टी कहेगी मैं उस तरह करूँगा। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और किस हल्के से। आर्टिकल 19 दोनों जमहूरियत की बुनियादी ज़रूरतें और पिलर्स हैं, दोनों अंडर अटैक हैं। दूसरा ये है कि एक नौजवानों की जमात, उस पर अब तंज किया जा रहा है कि जी शेर गिर गया है तो अब वकला उस पर काबिज हो रहे हैं, तो इनको रेस्पॉन्ड कर दे सर। देखें, जो पहली आपने बात की है, पहले मैं दूसरी बात का जिक्र करता हूँ। जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, कोई कलगी वाला नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था, कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड नहीं था। उस वक्त भी यही जो आपने फिक्रे इस्तेमाल किए हैं, यही इस्तेमाल करते थे कि छोरा छिटकरा है, मुंडिया का खेड है, और उस मुंडे के खेड में अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया था। अब वही कैफियत खान लेकर आया है, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत से। अब आप अंदाजा यकीन करें कि ये माशाल्लाह IPP वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जरा इलाके में निकल कर तो देखें, सारे इलेक्टेबल्स है ना। अगर इनकी जमानतें जब्त ना होना तो जो मर्जी मुझे कह देना, कल आप भी यहाँ मैं भी यहाँ। सो इलेक्टेबल्स का जो है अब ख़त्म हो गया। आज आप गली कूचों में जाएं और ज़रा सवाल करके देखें, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान से, मजदूर से, दहकान से, तालिब इल्म से, ज़रा आप सवाल करके देखें
इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है और 90% लोग जो है इमरान खान के साथ। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको शायद फिर कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, उसी 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान ने सभी वकीलों को टिकट दी थी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को टिकट दी थी और 173 में से 172 सीटें जीती थी, एक ही सीट बाशानी लेकर सिर्फ गया था। तो ये वकील की ताकत जो है वो इस अंदाज से आप अंदाजा कीजिएगा कि वकील एक तो कानून समझता है, दूसरा वो जुर्रत और दलेरी का एक पूरा जो है आलमदार है, और तीसरा वो अपना और अपने खानवादे और अपने इलेक्टोरेट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है। सो इसलिए वकील को आगे हम लेकर आए हैं ताकि वकील जो है अगर तख़य्युल पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान वकील करता है तो अब तसलसल पाकिस्तान भी वकील ही करेगा। अच्छा, खोसा साहब ये बताइएगा कि आपकी ऑडियो लीक